अगला टॉपिक हम लोग लेकर चलते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ये भी हमें बीम एनालिसिस से पहले बहुत जान लेना बहुत जरूरी होता है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है? द मोमेंट जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम अ पॉइंट इज नोन एज मोमेंट ऑफ द फोर्स दैट पॉइंट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है? सपोज दैट कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है किसी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका आर है, और ये कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे, और यहाँ पे इस बॉडी का टोटल वेट या इस बॉडी पे टोटल जो फोर्स लग रहा है मान लीजिए पी है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस the point about distance about that point। ठीक है, तो मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स कितना है? पी है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, पी इस डायरेक्शन में जा रहा है, पी फोर्स है, ठीक है, पी इंटू यहां से यहां तक का जो इसका फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? आर। यानी मोमेंट इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा? पी इंटू आर। ये हमारा ये दो टॉपिक था बीम एनालिसिस से पहले हम लोगों को जानना, क्योंकि अगर ये चीज दोनों चीजें नहीं जानेंगे, पहला रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स और दूसरा मोमेंट, तब तक हम बीम एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रुकावट आ ही जाती है। इस वजह से हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर इसके बाद चलते हैं आगे बीम एनालिसिस पे। ठीक है।